एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या है, तो आज का टारगेट जो होगा वो ये वाला क्वेश्चन हमारा टारगेट होगा। एंड ये जो है सॉल्वेबल फॉर एक्स से रिलेटेड है एंड सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट अच्छे से बता चुकी हूँ। आज का जो टारगेट रहेगा वो सॉल्वेबल फॉर एक्स से इसका हमारा टारगेट रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मेरा वही आपसे देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, क्या ये सॉल्वेबल फॉर पी से सॉल्व हो सकता है? ट्राई करना होगा या नहीं होगा वो कमेंट में बताना। दूसरा, क्या ये मेरे पास सॉल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व हो पाएगा? होगा या नहीं होगा वो भी कमेंट में बताना। अगर होगा तो कैसे, मतलब किस तरीके से, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। पर हमारा टारगेट क्या है? सॉल्वेबल फॉर एक्स। तो हम उसी से रिलेटेड मैं इसको कराऊंगी। जो दो शुरू के मैंने मेथड यहाँ पे बता दिए, सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई, तो वो आपको चेक करना है। किस तरीके से चेक करते हैं वो सब चीजें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे वो क्या है, लिख लेते हैं। y इक्वल टू 2px, y इक्वल टू 2px प्लस y स्केयर पी क्यूब, y स्केयर पी क्यूब, y स्केयर पी क्यूब। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही चीज आप चेक करना, p से भी और y से भी। अब देखो सिंपल सा फंडा, हम x के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, x y p ये तीन है हमारे पास। बात कर रहे हैं किसके लिए? x के लिए। x को जो रिमेनिंग दो रह गए हैं, क्या मैं उनके टर्म में लिख पाऊंगी या नहीं, है ना। अगर मैं उनकी टर्म में मैंने लिख दिया, y और p की टर्म में मैंने x को लिख दिया, तो हम सॉल्वेबल फॉर x को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपने p में लीनियर फैक्टर देखने हैं, y में क्या y को रिमेनिंग दो की मतलब x और p की टर्म में लिख पाऊंगी, ये सब चीजें चेक करके ही आपको बताना है, ठीक है बेटा। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ क्वेश्चंस में तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको देखना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करके बनाना पड़ेगा, क्या इस फॉर्म में बन सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है। डायरेक्ट आपको ना दिखाई दे तो आपको जिनमें डायरेक्ट हो तो उसमें अच्छी बात है, जिसमें नहीं हो तो उसमें करके देखो। तो सबसे पहला स्टेप बेटा यही है कि आपको ये चेक करना है कि क्या ये मेरे पास उस फॉर्म में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। तो उसके लिए आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, here the given differential equation is, यहाँ पे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है क्या? वो है मेरे पास y इक्वल टू 2px प्लस के y स्क्वेयर पी क्यूब। ये मेरे पास यहाँ पर दी हुई है कि y इक्वल टू 2px प्लस के y स्क्वेयर पी क्यूब। अब सिंपल सी चीज है, मुझे तो x इक्वल टू देखना है, तो यहाँ पे देखो x यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे x बैठा है, तो इसको मैं यही का यही फिक्स रखूंगी। ये प्लस में इधर जाके बेटा माइनस में, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? x इक्वल टू चाहिए। x मुझे सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो मैं इसको यही का यही और उसको इधर। उसके बाद मुझे सिर्फ x चाहिए, तो जो 2p यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके बेटा डिवाइड में, x इक्वल टू क्या हो गया? y माइनस वाई स्केयर पी क्यूब अपॉन 2p। ये मेरे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब आप देखो, क्या मैं x इक्वल टू यहाँ पे इधर सिर्फ y और p का ही है? तो देखो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ भी y p, तो टोटल ओवरऑल जो है ये y और p का ही है। तो हम x को y और p के टर्म में लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब इसको मैं सॉल्वेबल फॉर x से सॉल्व कर पाऊंगी। इस तरीके से आपने चेक करना है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया? तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं यहाँ पे और फिर आगे अपना काम करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा x इक्वल टू इसके अपॉन में अलग, तो यहाँ पे 1/2 अलग y अपॉन p प्लस
सॉरी माइनस आएगा, प्लस नहीं, 1/2 अलग, यहाँ पे वाई स्केयर। अब देखो यहाँ से p क्यूब है, यहाँ p है, तो बच क्या जाएगा बेटा, p स्केयर। क्यों? जब मेरे पास यहाँ पे p क्यूब है और यहाँ पे p है, बेस सेम होता है तो पावर डिवीजन का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो p की पावर 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये आता है। तो यहाँ से मुझे इतना मिल गया कि मैंने इसके अपोन में ये अलग कर दिया और इसके अपोन में ये अलग कर दिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मेरे पास आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये किस फॉर्म में, देखो वाई पी मतलब x को हम y और p के टर्म में लिख सकते हैं, तो आप लिखोगे इट इज द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू y और p के टर्म में हम लिख सकते हैं। ये इस फॉर्म में है, x इक्वल टू f जो है मतलब y p की टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये इस फॉर्म में आ गई। जैसे ही इस फॉर्म में आई तो हमारा स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा कि ठीक है भाई, इसको सॉल्वेबल फॉर x से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व। तो x सॉल्वेबल फॉर x में अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, टू फाइंड dx अपॉन dy। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास पहली इक्वेशन आई है, फर्स्ट इक्वेशन आई है, इसमें इसका यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू y। तो मेरे पास मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x इक्वल टू क्या है, 1/2 बाहर y अपॉन p माइनस 1/2 बाहर y स्केयर p स्केयर, ये मेरे पास है यहाँ। ठीक है, तो इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले क्या हो जाएगा मेरे पास dx अपॉन dy, y के रेस्पेक्ट में 1/2 बाहर। अब देखो यहाँ पे तो डिवीजन वाला लगेगा, u अपॉन v वाला है ना, तो इसमें क्या होगा, जो अपॉन में है उसका स्केयर, ये यहाँ पे अपॉन वाला, ठीक है, डिनोमिनेटर वाला, y का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा p का क्या हो जाएगा dp अपॉन dy, dp अपॉन बेटा dy। क्लियर, माइनस के 1/2 बाहर, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड वाला मल्टीप्लाई वाला लगेगा, y स्केयर एज इट इज, p का हो जाएगा 2p, और यहाँ पे आ जाएगा dp अपॉन dy प्लस p स्केयर बाहर, y स्केयर का क्या हो जाएगा 2y, y स्केयर का क्या हो जाएगा 2y। इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, इसको यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास dx अपॉन dy इक्वल टू, ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस के y dp अपॉन dy, ये आ गया, और 1 अपॉन 2p स्क्वायर, ये जो है ये एक साथ ले लिया मैंने, और इसको इस तरीके से यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 2p y स्क्वायर dp अपॉन dy प्लस 2p स्क्वायर y, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। जैसे ही इसको आपने सॉल्व किया तो स्टेप नंबर थर्ड में आप क्या करोगे बेटा, dx अपॉन dy की जगह पुट करोगे, dx अपॉन dy की जगह आप पुट करोगे 1 अपॉन p, 1 अपॉन p आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। ठीक है, आगे बात समझ बेटा। तो यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन p, यहाँ से 1 अपॉन 2p स्क्वायर, इसको हाँ 2p स्क्वायर, यहाँ पे p माइनस के y dp अपॉन dy, ठीक है, p माइनस के y dp अपॉन dy, यहाँ से 1/2 2p स्क्वायर dp अपॉन dy प्लस के 2p स्क्वायर y, ये मेरे पास
आ गया, बस इसकी जगह मैंने 1/p क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, dp/dy वाले एक साथ ले लेने हैं और जो विदाउट dp/dy वाले हैं वो एक साथ ले लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे 1/p, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये एक साथ जाएगा तो p/2p², ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, तो है क्या मेरे पास p/2p²। तो यहाँ से p से p कैंसिल हो जाएगा तो 1/2p बचेगा, इधर प्लस में इधर आके बेटा ये माइनस में। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, ये वाला हो गया हैंडल। फिर दूसरा विदाउट p मतलब dp/dy वाला कौन सा, ये वाला, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा p²y, ये माइनस में है, ठीक है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो p²y। तो जो मेरे पास मुझे कॉमन लेना था वो मैं मतलब कॉमन लेना मतलब जो विदाउट dp/dy वाले थे वो मैं एक साइड ले गई, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास dp/dy देखो इसमें भी और इसमें भी, दोनों में क्या है मेरे पास यहाँ पे कॉमन है, दोनों में यहाँ पर मेरे पास क्या है कॉमन है, तो dp/dy मैंने ले लिए कॉमन। क्लियर हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फिर अगले स्टेप में इनका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम तो हो गया, देन उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस के y/2p², माइनस के y/2p², और यहाँ पे क्या रहेगा 2 से यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं माइनस के 2py, माइनस के 2py² अपॉन 2 ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ तक ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों को देखोगे तो आप ले लोगे इनका एलसीएम 2p, तो यहाँ पे मेरे पास p तो है, यहाँ 2 आएगा और यहाँ माइनस के 1, तो क्या बन जाएगा ये 1/2p। इस पूरे को सॉल्व करके आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1/2p, ठीक है। दोनों को इस तरीके से सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया, तो इस पूरे की जगह हमने लिख दिया 1/2p। यहाँ पे क्या है p²y इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लो भाई, तो यहाँ पे आएगा 2p², 2p² आ जाएगा। अब जो चीज कॉमन हो सकती है वो कॉमन भी ले सकते हो आप, तो यहाँ पे पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन मेरे पास यहाँ से कौन सा आएगा, एक तो y आएगा बाहर, y आ जाएगा और y/2, ये 2 भी बाहर आ जाएगा और y आएगा साथ में, तो यहाँ मेरे पास बचेगा क्या, माइनस ले लो साथ में, माइनस भी कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1/p² प्लस यहाँ पे बचेगा 2py, ये मेरे पास यहाँ पर चला, क्योंकि देखो ये वाला 2 बाहर एक y बाहर, ठीक है बेटा, ये आ गया मेरे पास। तो इतना होने के बाद अगर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा एलसीएम लूं इस तरीके से यहाँ पे करके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2p, तो 1 प्लस यहाँ पे 2p⁻3y, ये मेरे पास यहाँ पर आएगा। मतलब अभी सिंप्लीफाई ही कर रही हूँ, तो मैंने इन दोनों का भी एलसीएम ले लिया एक साथ, इन दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास आया ये, इसकी मल्टीप्लाई इधर, यहाँ पे अपॉन में 1 होगा 1, ठीक है बेटा। यहाँ पर माइनस के y/2, यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे आप बेटा तो p², तो यहाँ पे 1 प्लस 2p³y, ठीक है, और यह आ जाएगा मेरे पास dp/dy, dp/dy मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ठीक है। क्लियर हो गया, और कोई चीजें कॉमन आ सकती हैं या नहीं, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब देखो ये इधर माइनस में इधर आके बेटा प्लस में, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 1 प्लस दूसरी चीज, यहाँ पे जो चीजें कैंसिल, जैसे अभी कॉमन लेके कर लेते हैं, कैंसिल तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, कॉमन लेके कर लेते हैं।
तो यहाँ पे इतना पोर्शन होने के बाद क्या करेंगे, 1 प्लस 2p क्यूब y यहीं पे अपॉन में 2p। अब ये माइनस में इधर आके बेटा प्लस में, तो y अपॉन 2p स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 2p क्यूब और यहाँ पे dp अपॉन dy इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 0। देखो पूरे में से अपॉन में से 2 कॉमन हो रहा है और p कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन लेंगे। तो मेरे पास क्या क्या कॉमन आएगा यहाँ से, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 कॉमन, साथ में p कॉमन। ठीक है, आगे बात समझ। और देखो 1 प्लस 2 p क्यूब y, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2 p क्यूब y भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ पे y ऊपर, 2 बाहर आ गया, एक p बाहर आ गया, तो y अपॉन p, सॉरी p, और यहाँ पे बचेगा dp अपॉन dy। ये आ गया। कैसे किया, ये इधर माइनस में था, इधर प्लस में आ गया बेटा। पूरा जैसे भी चीजें होते रहे उस हिसाब से इनको सॉल्व करते चले गए हम। अब इनमें से क्या क्या कॉमन है, देखो यहाँ से 1/2 कॉमन, p भी कॉमन, 1 अपॉन p, और ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर कॉमन। ठीक है, अब मेरे पास इसको आगे कैसे लिख सकते हो, देखो ये यहाँ पे डिवाइड में बैठा है, तो इक्वल टू में उधर जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 0 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा 0। तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, 1 प्लस 2p क्यूब y, और यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस y अपॉन p dp अपॉन dy इक्वल टू 0। क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएंगे। तो मेरे पास बेटा ये आया है, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 प्लस के 2 क्यूब y और 1 प्लस के y अपॉन दिस। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद स्टेप नंबर 4 क्या कहता है बेटा, कि जो भी स्टेप नंबर 3 में आपके पास सिंप्लीफाई करके, मतलब पुट करके सिंप्लीफाई करके जो भी इक्वेशन आई है, अब आपने क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना। तो यहाँ पे बेटा देखो दो ही तरीके से सिचुएशन होती है। जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो या तो आप p की वैल्यू निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, मतलब p इक्वल टू निकाल पाओगे, या p उसके मतलब p इक्वल टू आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने आने वाला है। तो हमें इसका क्या है, सॉल्यूशन निकालना। तो आप लिख लो इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मैंने और किसी को तो दिया हुआ नहीं अभी। इक्वेशन नंबर 2 दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर जो 2 है उसका हमें क्या फाइंड करना है बेटा, सॉल्यूशन फाइंड करना। तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस 2p क्यूब y, और यहाँ पे 1 प्लस y अपॉन p dp अपॉन dy इक्वल टू, मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 0। अब यहाँ पे देखो इनका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो सिंपल सा फंडा भाई, दो फैक्टर दे रखे हैं, एक फैक्टर ये है, दूसरा ये, दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू क्या आ रहा है 0, मतलब दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे आइदर 1 प्लस 2p क्यूब y इक्वल टू 0 और 1 प्लस y अपॉन p dp अपॉन dy इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, पर इसको हम 0 ले नहीं सकते, इसको हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट क्यों करेंगे, रिजेक्ट करने का रीजन क्या होगा, क्योंकि इसमें dp अपॉन dy प्रेजेंट नहीं है ना। बिकॉज यहाँ पे रिजेक्ट करने का रीजन क्या होगा, यहाँ पे रीजन ये होगा कि यहाँ पर dp अपॉन dy नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। अब देखो आप
सोचोगे क्यों भाई dp अपॉन dy, जैसे सेम x में था, वो सॉरी y में था, सॉल्वेबल फॉर y में बताया था, सेम ऐसे ही, क्योंकि अगर हमें वहां से ना dp अपॉन dy अगर प्रेजेंट है तो वहां से मेरे पास जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगी तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर है वो 1 है। अगर ऑर्डर 1 है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट बैठा मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेती हूँ तो मेरे पास वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा, वो आएगा इसकी हेल्प से, जिसमें dp अपॉन dy प्रेजेंट होगा, वहां से ही मुझे आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिल पाएगा, जिसकी वजह से मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट चाहिए जो कि यहाँ से नहीं मिलेगा, वहां से मिलेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट, और इसको करेंगे एक्सेप्ट। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन y अपॉन p, और यहाँ पे क्या है, dp अपॉन dy, dp अपॉन dy इक्वल टू 0। आगे बात समझ, ठीक है। ये फंडा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो भी यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उनका ऑर्डर क्या है, 1 है। ऑर्डर अगर 1 है तो जनरल सॉल्यूशन में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होगा। अब वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहाँ से मिलेगा हमें, वो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से हमें नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर, क्योंकि इसमें dp अपॉन dy प्रेजेंट नहीं है। अब देखो ये प्लस में इधर है तो इधर जाके बेटा माइनस में, तो y अपॉन p dp अपॉन dy इक्वल टू माइनस के 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास माइनस के 1 आ जाएगा। अब देखो p वाले एक साइड कर लो और y वाले एक साइड, तो 1 अपॉन p तो मैंने यहीं पे रखा dp। अब ये dy इधर चला गया बेटा, यहाँ आ गया माइनस 1, y यहाँ पे न्यूमरेटर में तो यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो p वाले एक साइड हो गए, y वाले एक साइड मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा बेटा, किस तरीके से आएगा, तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन, क्योंकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करते हैं, तो वेरिएबल सेपरेट हो चुके, अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगी बेटा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो 1 अपॉन p का क्या हो जाएगा, log p, क्या हो जाएगा, log p, माइनस 1 अपॉन y का log y, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के log c। आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पर हम एंट्री कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन हम करेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे log p एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है, तो जब हम लॉग में इस तरीके से होता है तो प्लस वाला ऊपर होता है, माइनस वाला बेटा डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो c अपॉन y, ठीक है, m बाय n का होता है ना, log m माइनस के log n, तो वही चीज इस तरीके। तो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू निकलकर फाइनली हमारे पास आ गई, p की वैल्यू बेटा ये हमारे पास यहाँ पर निकली है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब देखो दो तरीके से सिचुएशन हो सकती थी, यहाँ पे दो तरीके की कंडीशन आ सकती थी कि p इक्वल टू हम निकाल पाते या नहीं। अब निकाल पाए हैं तो उसी बेस पर हम स्टेप नंबर 5 करेंगे, अगर नहीं निकाल पाते तो उस तरीके से, क्योंकि स्टेप नंबर 5 में मैंने 2 केस आपको बताए हुए, तो इस यहाँ पर लिखेंगे हम स्टेप नंबर 5। अब यहाँ पर आप p की वैल्यू क्या है, निकाल पाए हो, और निकाल पाए हैं तो इसका मतलब मैं p को क्या कर सकती हूँ, एलिमिनेट कर सकती हूँ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वी कैन एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब किस किस की हेल्प से एलिमिनेट करेंगे, इसको मैं इक्वेशन 3 ले लेती हूँ और इक्वेशन 1 जो शुरू में मैंने निकाली थी, ठीक है। तो वी कैन एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 3 एंड फर्स्ट और थर्ड की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्या थी मेरे पास, x इक्वल टू 1/2 y अपॉन p, और क्या था, माइनस के
1/2 y स्क्वेयर पी स्क्वेयर, y स्क्वेयर पी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर है पी क्यूब है, पी स्क्वेयर। ठीक है, ये है मेरे पास। ओके बेटा, क्लियर। x इक्वल टू दिस, ये पूरा था। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आया है, p इक्वल टू c/2, p इक्वल टू c/2। अब जहां जहां आपको इसमें p दिखाई देगा वहां पे आपने p की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। ठीक है बेटा, तो मैं अभी यहाँ पे मैंने ये जनरली लिखा है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ और यहाँ पे सॉल्यूशन कर देती हूँ। x इक्वल टू 1/2 y अपॉन p है, माइनस के 1/2 y स्क्वेयर p स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया ये। तो मेरे पास यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 y एज इट इज। ठीक है, p की वैल्यू बेटा 1 p की वैल्यू देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन p की वैल्यू है, तो 1 अपॉन p की लिखूंगी तो पलट के लिख दूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन c। ठीक है, माइनस के 1/2 y स्क्वेयर। अब p की वैल्यू क्या होगी, c स्क्वेयर अपॉन y स्क्वेयर। ये मेरे पास यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने क्या है, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आ चुका बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y स्क्वेयर अपॉन 2c, यहाँ से ये कैंसिल, माइनस c स्क्वेयर बाय 2, माइनस c स्क्वेयर बाय 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूं बेटा, 2c ले लिया तो 2 तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये तो 2c तो है ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 तो प्रेजेंट है, c नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा c क्यूब। अब ये इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में, तो 2x c इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस के c क्यूब। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, और आगे सिंप्लीफाई करना है, जितना भी सिंप्लीफाई आपको लगता है कि करना, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, आगे आपने सिंप्लीफाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे वाई स्क्वेयर, तो ये माइनस में इधर आके प्लस में, तो 2xc प्लस के c क्यूब। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप ये पूरा का पूरा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको 5 स्टेप याद रखने। सबसे पहला स्टेप, क्या मैं x को y और p की टर्म में लिख पाऊं। दूसरा, dx अपॉन dy फाइंड करना। तीसरा, dx अपॉन dy की जगह 1 अपॉन p पुट करना। फिर उसमें जो सिंप्लीफाई हो जाएगी उसका सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन निकालते समय या तो p इक्वल टू आएगा या नहीं आएगा। p इक्वल टू आया तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, p इक्वल टू नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, उसमें केस नंबर सेकंड लगेगा। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके सामने है। तो आई होप आज का फंडा पूरा क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।